माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 2000 साल चिराग में कैद रहने के बावजूद भी तुम नहीं सुधरे फितूरी। इन लोगों को धोखे से जिनिस्तान ले आए। बादशाह पूछे इस फितूरी से, आखिर मानो मेहर से इसकी क्या दुश्मनी है? वो मानो मेहर को जिनिस्तान में क्यों लेकर आया? जवाब दो फितूरी, क्यों तुम इन बच्चों को जिनिस्तान ले आए? बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जिनिस्तान की आग के कुएं में झोंक देंगे। नहीं बादशाह सलामत नहीं, मैं बताता। दरअसल बात है कि वो क्या? वो माँ विनाशनी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मानव मेहर को यहाँ जिनिस्तान ले आऊंगा तो बालवीर भी उनके पीछे पीछे यहाँ जिनिस्तान आ जाएगा और वो यही का होकर रह जाएगा। ऐसा अगर करूंगा तो माँ विनाशनी मुझे मेरी आजादी वापस लौटा देगी। मुझे छोड़ दीजिए बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया महाविनाशनी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बादशाह मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। सैनिकों, ले जाओ इससे हमारी नजरों से दूर और अंधेरी काल कोठरी में डाल दो। नहीं बादशाह मुझे माफ कर दीजिए बादशाह, अरे छोड़ो बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो। बालवीर, जुमरू ने हमें बताया कि तुम पृथ्वीलोक के बच्चों के रक्षक हो। परियों ने तुम्हें जादुई शक्तियां भी दी, फिर तुम इस फितूरी की झाल में कैसे फंस गए? दरअसल फितूरी मेरे दोस्त मानो मेहर को चिराग में बंद करके यहाँ लेकर आ रहा था और इसलिए उस चिराग का पीछा करने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। हम समझ सकते हैं बालवीर, फितूरी की इस गलती के लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। अरे नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है बादशाह, बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और मानो मेहर को सही सलामत पृथ्वीलोक पहुँचा दीजिए। हाँ प्लीज। काश क्या हम ऐसा कर सकते बालवीर, तो जरूर करते, क्योंकि तुमने हमारे शहजादे जुमरू की जान बचाई है। जुमरू आपका बेटा है? हाँ बालवीर, और इसके बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पृथ्वीलोक वापस भेजना हमारे बस में भी नहीं है, क्योंकि इंसान जिनिस्तान से वापस लौटकर नहीं जा सकते। हाँ, हम तुम्हें एक अलग महल जरूर दे सकते हैं, जहां तुम और तुम्हारे ये नन्हे दोस्त खुशहाली से रह सकते हो। मुझे माफ करेगा बादशाह, लेकिन पृथ्वीलोक के बच्चों की रक्षा करना ही मेरा पहला कर्तव्य है और इसलिए मुझे पृथ्वीलोक पर किसी भी हाल में जाना होगा। बादशाह, हम यहाँ पे तो नहीं रोक सकते, लेकिन पृथ्वीलोक पे जाने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। हाँ। नहीं बालवीर, पिताजी आप तो बादशाह है, आप चाहे तो मेरे दोस्तों की मदद कर सकते हैं, कुछ कीजिए ना पिताजी, कोई तो रास्ता होगा इनको वापस भेजने का। एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है बालवीर। इस रास्ते पर तुम्हें 2 पड़ाव पार करने होंगे। आज तक कोई भी उन पड़ावों को पार नहीं कर पाया, और अगर तुम उन पड़ाव को पार करने में नाकामयाब रहे तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह जाओगे और फिर हम भी तुम्हें आजाद नहीं करवा पाएंगे। बादशाह, असफलता के डर से मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। मुझे इतना जरूर पता है कि मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई का साथ देने वालों की कभी हार नहीं होती। बादशाह, आप मुझे मार्ग बताइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ये कालीन तुम्हें तुम्हारे पहले पड़ाव तक ले जाएगा और इस पहले पड़ाव को पार करने के बाद तुम्हें दूसरे पड़ाव पर जाना होगा, जहां तुम्हें एक बुलंद चिराग हासिल करना है।
और अगर तुमने वो बुलंद चिराग हासिल कर लिया तो वो चिराग तुम्हें धरती लोक ले जाएगा। शुक्रिया बादशाह। चलो मानो मैं। रुक जाओ बालवीर। बोलो झुमरू। बालवीर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शुक्रिया झुमरू। ये लो, जिनिस्तान की शहजादे की ओर से ये भेंट। ये तुम्हें मेरी दोस्ती की याद दिलाएगा। शुक्रिया झुमरू। शुक्रिया झुमरू, शुक्रिया। परिया, बॉस परिया, अरे भागो भागो परिया। ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या हेयर स्टाइल है? अरे मंटो, तुमने ये मूंछें क्यों लगाई है? निकालो, निकालो इसे। सर, ये मुझे नहीं निकल रही है, ये चिपकी हुई है सर। एक्चुअली बात ये है सर, हम लोग म्यूजियम रूम में गए थे और म्यूजियम रूम में दो परियां हैं। उन्होंने पहले हमें करंट दिया, फिर हमें हवा में से उल्टा जुल्टा घुमाया और फिर ये मूंछ लगा दी सर। सर और तो और। बकवास बंद करो मंटो, वरना मैं तुम दोनों को प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। लेकिन सर मेरी बात। लेकिन कुछ नहीं, मूंछें निकालो या मैं निकालूं? सर ये मूंछ नहीं निकल रही है। रोहित, पकड़ो इसे, पकड़ो। मंटू, ये कौन सी चिपकू से तुमने अपनी मूंछ चिपकाई है? निकल ही नहीं रही है। सर ये कोई भी चिपकू गम से नहीं चिपकाई है सर, ये उन परियों ने जादू से चिपकाई है। देखिए सर, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना, अब हम दोनों के साथ उस म्यूजियम रूम में चलिए, मैं आपको वो दो परियां दिखा दूंगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा सर। ठीक है मंटू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन मंटू खबरदार, अगर ये तुम्हारी बात झूठी निकली तो ये मूंछ के साथ साथ मैं तुम्हें पूंछ भी लगा दूंगा। चलो सर। हाँ। बालवीर, मुझे लगता है ये दरवाजा ही हमारा पहला पड़ाव है, जिसके बारे में हमें बादशाह ने बताया था। इसे पार करते ही हमें वो बुलंद चिराग मिलेगा, जिसकी मदद से हम पृथ्वी लोक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये दरवाजा तो बंद है, इसे खोलेंगे कैसे? मैं ट्राई करता हूँ। खुल जा सिमसिम। वाह, खुल गया। अभी भी 2 मंत्र बाकी है। खुल जा रिमझिम। चलो अंदर चलते हैं। खुल गया ना? 1 मिनट, अभी भी 1 मंत्र बाकी है। खुल जा जिन-जिन। खुल। मैंने तो सारे मंत्र ट्राई कर लिए। अब तेरे पास कोई मंत्र है तो तू भी इस पे ट्राई कर। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम पृथ्वीवासी गलती से यहाँ आ गए। अब हमें अपने पृथ्वीलोक वापस जाना है।
झिंगुरी के होते हुए इस दरवाजे के उस पार कोई नहीं जा सकता। ये झिंगुर कौन है? I mean, झिंगुरी कौन है? बुलाओ उसको। मूर्ख बालक, मैं ही झिंगुरी हूं, यहाँ का पहरेदार। झिंगुरी, बादशाह ने हमें कहा है अगर इस दरवाजे के उस पार 2 पड़ाव को हम पार कर लेंगे तो हम अपने पृथ्वीलोक वापस जा पाएंगे। बादशाह का आदेश होते हुए तुम हमें नहीं रोक सकते, इसलिए तुम्हें ये दरवाजा खोलना ही होगा। ठीक है, अगर ये बादशाह का हुक्म है तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, मगर याद रखना, एक बार तुम लोग अंदर चले गए, उसके बाद पड़ाव पार किए बिना वापस नहीं लौट सकते। और यह काम इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोग नाकामयाब हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाओगे। क्या? इससे तो अच्छा है कि तुम लोग जिनिस्तान वापस लौट जाओ। नहीं, हम जाएंगे तो पृथ्वीलोक ही जाएंगे, और इसीलिए तुम ये दरवाजा खोल दो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जाओ, दरवाजे के पास जाओ, ये तुम्हें खुद अंदर खींच लेगा। चल मानव, अब हमारी बारी है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? तुझे पृथ्वीलोक नहीं जाना? जाना है तो फिर चल। आइए सर, आइए। हम आपको दिखाते हैं, आप परिये। हाँ सर, आइए। हाँ। भटकाती परी, मोंटू तो यहाँ किसी को लेकर आ रहा है। लगता है उसने सबको बता दिया कि यहाँ परियां हैं। आने दीजिए इसे यहाँ। यहाँ इसे परियां नहीं, मानव और महर मिलेंगे, और इससे वो झूठा भी साबित हो जाएगा। आइए सर, आइए। यहाँ परिये है। हाँ, आइए आइए, देखिए यहाँ परिये है। अरे सर, आप यहाँ? कहाँ है परिया? कहाँ है परिया? ये है परिया? नहीं मानो मैं, ये तो सर है। मतलब नहीं सर, ये तो मानो मैं है। पर परिया तो यही थी, कहाँ गई? अब मानो मेरे से पूछिए, इन्होंने भी परियों को देखा होगा, है ना मानो मैं? हाँ सर, हम तो परियां रोज देखते हैं। सुना सर, सुना, इन्होंने भी परियों को देखा है। लेकिन सपना में देखते हैं। हाँ। हाँ? देखा देखा, सुना सुना, इन्होंने भी देखा था। वैसे सर, यहाँ परियां आएंगी कैसे? हाँ, मोंटू और रोहित यहाँ जरूर आए थे, इन सारे एंटिक्स को छेड़ने के लिए। और इतना ही नहीं सर, मोंटू ने तो एंटिक मूंछ भी चिपका रखी है, देखिए। सर, ये मुझ मैंने नहीं चिपकाई है, ये मुझ उन परियों ने चिपकाई है। प्रॉमिस सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मोंटू, मुझे अच्छी तरह से बता, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? नहीं सर, हमारा यकीन कीजिए, यहाँ परियों के पुतले भी है, वो देखिए। हाँ? मोंटू बॉस, ये परियों के पुतले कहाँ गए? अच्छा, पुतले गायब हो गए? बेटा, यहाँ पे पुतले तो नहीं है, पर तुम दोनों के पुतले मैं जरूर बनाऊंगा, वो भी खंगे मरमर के।
कौन है? इंसान है ये लोग। रास्ता भटककर जिनिस्तान में आ गए थे और धरती पर जाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। हमारी चिंता मत करो जिंगुरी, बस हमें ये बताओ कि इस पड़ाव को पार करने के लिए मुझे क्या करना है। ये मछली देख रहे हो तुम जो घूम रही है, उसकी आंख में इस तीर से निशाना लगाना है। अगर पहली बार तुम चूक गए तो ये बच्चा वहां कैद हो जाएगा। मानो अगर दूसरी बार भी तुम निशाना लगाने में चूक गए तो ये बच्ची भी यहां कैद हो जाएगी। और अगर तीसरी बार भी तुम निशाना चूके तो तुम भी यहां हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। और अगर मेरा निशाना सही लगा तो तुम अगले पड़ाव में पहुंच जाओगे। इन दोनों बच्चों और इन 3 इंसानों के साथ वहां तुम्हें बुलंद चिराग मिलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं मुसाफिर, ये झूठा है, ये धोखेबाज है मुसाफिर, इसके बातों में नहीं आना। बालवीर, मुझे लगता है वो 3 लोग कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जिंगुरी, क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम जिनिस्तान वापस लौट जाओ। हम लौटेंगे तो जरूर, लेकिन जिनिस्तान नहीं, अपने पृथ्वीलोक। ठीक है, तो कोशिश कर लो तुम, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये रेत घड़ी देख रहे हो तुम, इससे पहले कि ऊपर की रेत नीचे आ जाए तुम्हें 3 बार निशाने लगाने होंगे। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। संभाल के मारना, एकदम ध्यान से मारना, एकदम कंसंट्रेट करके मारना बालवीर। ये निशाना चूकना मत देना बालवीर, प्लीज बालवीर। मानव, मानव चुप। तू चाहता है ना कि बालवीर कंसंट्रेट करे, तो फिर चुप बैठ। ठीक है। बालवीर ध्यान से मारना। सॉरी। ये जमीन कैसे हिल गई? मानव, मानव। बेटा मुसाफिर को कब से हम यही समझा रहे, निशाना मछली के आंख नहीं, उसके लॉकेट है, लॉकेट में मारेंगे तो वो मर जाएगा। बालवीर, बालवीर झिंगुरे के लॉकेट में मारो। मैंने कहा था ना, ये काम इतना आसान नहीं है। बालवीर, मानव वहां चला गया। महर, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार निशाना नहीं चूकूंगा। और
और मानव यहाँ वापस आ जाएगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। देखो रेत सरक रही है, इससे पहले कि रेत नीचे सरक जाए तुम दूसरी बार निशाना लगाओ। लॉकेट में जिंगोरी के लॉकेट में मारो। निशाना लगाओ। अरे हाँ? ये आवाज अचानक कहां से आ गई? मैं बालवीर को मछली की आंख में नहीं मारना है, बालवीर को झिंगुरी के लॉकेट पे मारना है। तब से वो लोग भी यही कह रहे थे। क्या? हाँ, मतलब झिंगुरी झूठ बोल रहा है। हाँ मैं बालवीर, झिंगुरी झूठ बोल रहा है। देखा, मैंने कहा था ना तुम ये पड़ाव पार नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे दोनों दोस्त यहाँ कैद हो गए, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि वक्त निकल जाए तुम तीसरी बार निशाना लगाओ, जल्दी करो। मानव, कोई फायदा नहीं है, बालवीर को हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन मैं फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ, बालवीर, झिंगुरी के लॉकेट पे मारो बालवीर। शायद ये लोग मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कोई चेतावनी देना चाहते हैं, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है। सोच क्या रहे हो बालवीर? निशाना लगाओ। बदमाश, परियों का बहाना लेके तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ समझ के रखा है मेरे को। हाँ, चलो चलो तुम दोनों अभी प्रिंसिपल के पास चलो। वो तुम्हें अभी ऐसा जादू दिखाएंगे, तुम्हारी मूंछों के साथ साथ तुम्हारी सारी मस्ती निकल जाएगी। चलो चलो। सर प्लीज आप मुझे प्रिंसिपल सर के पास मत लेके जाइए। आप प्रिंसिपल सर के पास लेके जाओगे तो हमें पनिशमेंट नहीं कर, मुझे मुर्गा बनाएंगे। और एक गेंडा कैसे मुर्गा बन सकता है? मेरे कहने का मतलब है कि हमें प्रिंसिपल के पास मत लेके जाइए ना सर। सच्ची में फरियादी सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। सर, ये तो मेरी एंटीक मूछ है जो मोंटू ने लगा रखी है। बेटा एंटीक तो ये मंटू अब खुद बनने वाला है जब मैं उसे प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। चल बेटा। पहले आप ये मोंटू से कहिए कि वो रंजीत के मूंछों से वापस दे दे। हाँ सर, मुझे अपनी एंटीक मूछ वापस चाहिए। बेटा अगर तुमसे ये मूछें निकलती है तो निकाल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। क्या? सर रंजीत मेरी मूछ निकालेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। मैं डॉक्टर के पास जाके मूछ निकाल लूंगा सर। मोंटू, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित, मानव, पकड़ो उसे। ठीक है। हाँ पकड़ो उसे। दूसरे की चीजें चुराने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या पकड़ा? रंजीत नहीं, रंजीत नहीं, रंजीत नहीं, रोहित ये सब हंस क्यों रहा है?
आप बिना मतलब के चिल्ला रहे हो, आपकी मूंछ निकल गई है। चुप झूठा। अरे सर, अरे वाह रंजीत, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब लोग कब से स्ट्रगल कर रहे थे और तूने तो झटके में निकाल दिया। तू पहले क्यों नहीं मिला मेरे यार? हाँ। और सब ठीक है, अब जाकर अपना हुलिया ठीक करो, वरना मैं तुम्हें एंटी कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दूंगा। बस। हाँ चल। चला। मैं जब भी निशाना लगाता हूँ ये झिंगुरी के गले का ताबीज चमक उठता है और फिर मेरे तीर का निशाना नहीं लगता। जरूर इसमें कोई रहस्य है, लेकिन क्या? सोच क्या रहे हो बालवीर? वक्त निकला जा रहा है, तुम्हारे पास समय नहीं है। निशाना लगाओ। ये लोग मुझे कुछ बता रहे हैं, लेकिन क्या? निशाना लगाओ, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। निशाना लगाओ। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा सोचने से, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम निशाना लगाओ। अरे ये अचानक धुआं कहां से आ गया? मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। झिंगुरी निशाना है। निशाना लगाओ। हम कांच के बाहर आ गए। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर, आखिर तुमने कर दिखाया। बालवीर, इसका मतलब है हम दूसरे पड़ाव में जा सकते हैं, है ना? हाँ मानो मेहर। शुक्रिया मुसाफिर, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से हम लोग आज आजाद हो गए। कब से कैद कर रखा था इस झिंगुरी ने हमें बालवीर। वो धोखेबाज था, वो खुद निशाना था, लोगों को गुमराह करता था। आज के बाद इस जिनिस्तान में कोई भी कैद होके नहीं रहेगा। शुक्रिया बालवीर। अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। अगर आप मुझे नहीं बताते कि असली निशाना झिंगुरी है तो मैं तीसरा निशाना भी चूक जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब हमें जल्द से जल्द दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना चाहिए। चलो। रोहित, ये एंटी आइटम चुराने के चक्कर में हमारी तो बैंड बज गई। मैं तेरी कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं एंटी आइटम कभी नहीं चुराऊंगा। अरे बॉस, आप मेरी कसम मत खाओ, आप हमेशा कसम तोड़ते रहते हो, इसीलिए तो तेरी कसम खा रहा हूँ, ताकि तोड़ते वक्त कोई टेंशन ना हो। हाँ, देखा आपने मिर्जा परी, इतना होने के बाद भी ये झूठी कसम खा रहा है। चलो, इसे ना फिर से मजा चकाते हैं। चलो निकलते हैं। हाँ चलो। बॉस, आप वापस खा रहे हो गए? ये कौन कर रहे जादू? रोहित, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? आज बहुत बारिश है। बेवकूफ, वो देख बढ़िया।
विस्तार परी, इनके लिए इतना सबक काफी है। चलिए अब चलते हैं। हम दूसरे पड़ाव में तो पहुंच गए, लेकिन बुलंद चिराग कहीं मिल नहीं रहा है। कहाँ होगा ये बुलंद चिराग? बालवीर, वो देखो। तुम लोग तो इंसान लगते हो, यहाँ क्यों आए हो? हम इंसान ही हैं। यहाँ पर आकर गलती से फंस गए। अब हमें पृथ्वी लोक जाना है और उसके लिए हमें बुलंद चिराग चाहिए। बुलंद जिन के रहते हुए तुम बुलंद चिराग नहीं हासिल कर सकते। बुलंद चिराग लेने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, मुझे हराना होगा। बुलंद भाई, युद्ध करने की क्या जरूरत है? हम शांति से भी तो बैठ के बात कर सकते हैं, है ना? मानो। तू कुछ मत बोल। बुलंद जी, खबरदार अगर तुमने मेरे दोस्तों पर वार किया तो, अगर तुम्हें युद्ध ही करना है तो ठीक है, मैं तैयार हूं। मेरे साथ युद्ध करो। मानो भाई, देखिए आप सब वहां चले जाइए जल्दी। हाँ ठीक है। बालवीर, संभाल के। बालवीर, संभाल के लड़ो। यस, वेरी गुड बालवीर। लगता है बहुत अच्छे योद्धा हो, लेकिन तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। हार मान लो छोटे योद्धा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। देखते हैं कौन किसका अंत करता है। लगता है ये ऐसे नहीं हारेगा। मुझे पता करना होगा कि इसकी असली शक्ति कहाँ है। एक बार मुझे पता चल जाए, फिर मैं इससे इसकी शक्ति छीन लूंगा।
चिंता मत करो मानव। छोटे योद्धा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। अब तुम्हारा खेल खत्म। ये हर बार वार करने से पहले अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाता है। इसका मतलब इसकी शक्ति इसकी दाढ़ी में ही छुपी है। बालवीर उठो, उठो बालवीर, बालवीर उठो, उठो बालवीर, बालवीर। वेरी गुड बालवीर, वेरी गुड। हाँ? बालवीर, वो देखो बुलंद चिराग। हाँ? इसका मतलब वो बुलंद जिन ही बुलंद चिराग था। हाँ। अब हमें पृथ्वीलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हाँ, ये! महाविनाशनी, अब होता नहीं और इंतजार मुझसे। अब बता भी दीजिए और कितनी देर इस महाविनाशक गोले को तैयार होने में। बस अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तौबा तौबा, कुछ ही पलों में ये महाविनाशक गोला तैयार हो जाएगा। फिर उसकी मदद से मैं परिलोक का सुरक्षा कवच तोड़ दूंगी। चलो है देखते। हो गया ये महाविनाशक गोला तैयार। हाँ, अरे वाह। सारी बुराइयों से बना ये गोला अब परिलोक का अंत करेगा। सच्चाई और अच्छाई के पर कट जाएंगे और बुराई का साम्राज्य फैल जाएगा। तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा महाविनाशनी। बालवीर, बालवीर यहाँ कैसे? बालवीर आ गया कैसे फिर से? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी बुराई सच्चाई और अच्छाई को हरा देगी? नहीं महाविनाशनी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी बुराई सच्चाई और अच्छाई को कभी नहीं हरा सकती।
अब देखना तुम्हारे इस महाविनाशक गोले का क्या हश्र होता है। महाविनाशनी, कहाँ छुप गई तुम? सामने आओ मेरे। महाविनाशनी, सामने आओ। रानी परी, परियों, आप सब यहाँ? खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। बालवीर, हमें आप पर गर्व है। जहाँ से कोई वापस नहीं आता, आप न केवल सुरक्षित लौट कर आए, बल्कि अपने साथ मानव और मेहर को भी लेकर आए। बालवीर, आपको सुरक्षित देखकर हम आपको बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी मिली है। शाबाश बालवीर, शाबाश। आज आपने एक बार फिर से बुराई को मात दे दी है। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो विजदार परी, खुश रहो। खुश रहो भटकाती परी, खुश रहो। बालवीर, आप तुरंत ही बल्लू बनकर पृथ्वीलोक जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत ही उथल पुथल मची है। अरे ऐसा क्या हो गया वहाँ? विशेष कुछ नहीं है बालवीर। जब आप जीनिस्तान गए थे, तब हम और विजदार परी मानव और मेहर बनकर नीचे उनके घर पे रह रहे थे, ताकि उनके माता पिता को उनकी चिंता न हो। हाँ, और हमारी समझ में आ गया है कि 7 सचों के परिवार में मनुष्य रूप में रहना बहुत ही कठिन है। कठिन? कठिन कैसा विजदार परी? वहाँ तो मोंटू ने आप दोनों का अच्छा खासा मनोरंजन किया, है ना? बालवीर, आप जाइए और मानव और मेहर को सुरक्षित उनके घर तक छोड़कर आइए। ठीक है रानी परी। आप सब ने एंटिक कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे एंटिक दिए थे, लेकिन सिटी म्यूजियम में देने के लिए जो 3 एंटिक चुने गए हैं वो तो कमाल है। और वो 3 एंटिक्स हैं मानव, मेहर और बल्लू के। तो ये है मेहर का एंटिक और ये है मानव का एंटिक और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट बल्लू का एंटिक। वाह मेहर, इन बच्चों को, मुझे, हम सबको ये जानने की उत्सुकता है कि इतने अच्छे एंटिक्स तुम लोग लाए कहाँ से? हाँ मानो, प्लीज बताओ ना। हाँ मेरे, हाँ मेरे। ये हमें जिनिस्तान के शहजादे ने दिए हैं। जिनिस्तान का शहजादा? मानव, ये क्या बोल रही हो तुम बेटा? सर, एक्चुअली जिनिस्तान का शहजादा नाम की एक प्राचीन चीजों की दुकान है, हम वहाँ से लाए हैं। हाँ। अच्छा, ओके ओके। मानव, मेहर और बल्लू के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और बाकी के बच्चे अपने अपने एंटिक्स ले जा सकते हैं। ओके? मोंटू बॉस, वापस से ये पिद्दी लोग बाजी मार गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती।
वैसे मेहर, वो जिनिस्तान के शहजादे नाम की प्राचीन दुकान कहाँ पे है? क्यों, तुझे इससे क्या मतलब? वो क्या है ना, मुझे मोंटू बॉस को वहाँ पे जाके बेचना है। अरे सॉरी बॉस, सॉरी, अरे सॉरी बॉस, अरे मानो बचा, अरे बन्नू, सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, कांग्रेचुलेशन रमेश, तू पास हो गया, लेखा। कांग्रेचुलेशन सुरेश, तू भी तो पास हुआ ना। हाय सुरेश, हम तो सिर्फ पास हुए, वो देखो मेहर और पल्लू, वो तो क्लास में फर्स्ट है। चलो उनको विश कर दे। हाय पल्लू, हाय मेहर, हाय पल्लू, हेलो हेलो, हाय मेहर। कांग्रेचुलेशन मेहर, हर बार की तरह इस बार भी तो फर्स्ट आई है। और तुझे भी कांग्रेचुलेशन बल्लू, तू भी मेहर के साथ फर्स्ट आया है। हर बार मेहर के साथ मानव फर्स्ट आता है, मगर इस बार बल्लू ने बाजी मारी। वेल डन बल्लू, वेल डन। थैंक यू। हाय रमेश, हाय राज, हाय मानव। चलो चलो बी डिवीजन का रिजल्ट देखने गए। चल बल्लू, अब हम घर चलते हैं। घर वालों को ये रिजल्ट्स दिखाएंगे तो कितना खुश होंगे। अरे हाँ चलो। हाँ मेरा देखो। मुझे तो मेहर और बल्लू से बस 2% कम आए, फिर भी कोई मेरी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा। और मेहर भी बल्लू के साथ आगे निकल गई। कहीं मेरे 2% कम आने की वजह से सब लोग मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं। हाँ। वाओ, क्या पेस्ट्रीज है। हाँ, पूरी स्कूल का 100% रिजल्ट है, इसीलिए सबको पेस्ट्री दी गई है। रोहित, 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 मैं पास हो गया। रोहित, रोहित, मैं भी पास हो गया। बॉस, हर बार की तरह आप इस बार भी क्लास में लास्ट आ गए। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड, थैंक यू। तू मुझे तारीफ कर रहा है या मुझे ताना मार रहा है? तारीफ, तारीफ कर रहा हूँ बॉस। जब आप लास्ट आते हो तभी तो मैं सेकंड लास्ट आता हूँ। मतलब कि मोंटू बॉस, सेकंड लास्ट आने पे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन लास्ट आने पे कहता। बेवकूफ, मंदबुद्धि, नासमझ, सब ऐसा कहते हैं, है ना? तूने मुझे गधा बोला? तूने मुझे नहीं नहीं नहीं, नहीं बोला। What is this happening over here? रोहित, रोहित, अरे उसकी दैयल है। रोहित, मोंटू, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बच्चों, जो इन्हें मेरे हवाले करेगा उन्हें मैं 2 बॉक्स पेस्ट्री के दूंगा। पकड़ो इनको। रोहित है ये कितना खूबसूरत जंगल। हो गया मेरा मन प्रसन्न ये खूबसूरत नजारा देखकर। बालपरी, आप बताएंगे क्या आप मुझे कि है आया इस खूबसूरत जंगल में क्यों?
बालपरी है लगता मुझे है आने वाला यहाँ पर कोई संकट। बालपरी चलिए यहाँ से, क्या चलते यहाँ से, चलिए। डूबा डूबा एक, रुक जाइए। बालपरी है नहीं रुकना यहाँ पे, है देख रही ना आप कि है किया किसने यहाँ पर आक्रमण, चलिए यहाँ से। आक्रमण तो हुआ था डूबा डूबा एक, लेकिन 10 साल पहले। ये उसी आक्रमण की दी गई हुई चोटें हैं जो आज फिर से ताजा हुई है। बालपुरी अब है क्या कर रही है आप? 10 साल पहले? हाँ डूबा डूबा, 10 साल पहले इस खूबसूरत से जंगल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और आज उसी हादसे की 10वीं वर्षगांठ है। और इसीलिए ही ये जंगल इस रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और हम भी हर वर्ष की तरह इस जंगल को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। पर बालपरी हुआ था ऐसा क्या यहाँ पर? डूबा डूबा एक, ये उस वक्त की बात है जब बालवीर सिर्फ 5 वर्ष का था। उसकी छोटी उम्र के कारण परियों ने अभी उसे शक्तियां भी प्रदान नहीं की थी, लेकिन फिर भी बालवीर सारे बच्चों से बहुत ही अलग था। बहुत ही चंचल, बहुत ही शरारती और बहुत ही नटखट था। उसे हम सब परियों के साथ मिलकर आंख मिचोली खेलने में बहुत मजा आता था। और ऐसे ही एक दिन खेल खेल में सब परियों से नजरें बचाकर वो इस खूबसूरत से जंगल में छिपने आ गया। और इससे पहले कि हम सब परियों की नजर उस पर पड़े, भयंकर परी की नजर उस पर पड़ गई। जय मेरे घोड़े टिक टिक टिक, जय मेरे घोड़े। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो मिट्टू, खुश रहो। जय मेरे घोड़े टिक टिक टिक, जय मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बालवीर पशुओं के साथ खेलने में व्यस्त था और उसी वक्त भयंकर परी ने उस पर वार कर दिया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।